बोधिचर्या अवतार जो शांतिदेव आचार्य रचित इस ग्रंथ का हम पिछले 7 दिन से उसके जो अलग अलग अध्याय है और उस अध्याय को पढ़ते पढ़ते हम तीसरा अध्याय आज पूरा करने जा रहे हैं। और कल भी हम तीसरे परिच्छेद पर ही हमने जो पुण्यानुमोदन है और आत्मा भावादि परित्याग का जो भाव है, समर्पित होने का जो भाव है, या स्वयं के पुण्य कर्मों को भी लोगों के हित और कल्याण के लिए परित्याग कर देना है, तो एक बहुत ही एक उच्च और एक परिपूर्ण ऐसी मन की जो अवस्था है जिसे हम निरपेक्ष बोधिचित्त कहते हैं या बुद्धत्व का जो चित्त कहते हैं। तो शांतिदेव आचार्य धीरे धीरे उसी अनुभव की तरफ ले आना चाहते हैं जो अनुभव हमें शील समाधि प्रज्ञा से हम प्राप्त करते हैं। और हमारी जो चित्त की अवस्था को रूपांतरित करना ही बौद्ध धर्म की शिक्षा का सार है। भले आप शील का आचरण करो, समता का आचरण करो, विपස්සना का आचरण करो, या फिर भक्ति मार्ग से पूजा है, या जागरूक होकर शून्यता का चिंतन करो, तो सभी जो मार्ग बुद्ध से लेके समय के अनुसार जो अन्य आचार्यों ने भी जो दर्शन बताया है, तो उसका एक ही सार है कि जो मानवीय जो चित्त जो है या हमारा जो मन है, उस मन को हमें परिशुद्ध करके उसका बुद्धत्व में रूपांतरित करना है। आप बुद्धत्व को प्राथमिक स्तर पे आप उसको विपස්සना कह सकते हैं, प्रज्ञा कह सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो प्रज्ञा, वो विपස්සना एक हमें ऐसे विशालता की तरफ ले जाती है, या सभी जो हमारे क्लेश या जिसे हम राग द्वेष सामान्य भाषा में हम कहते हैं, लेकिन उस राग द्वेष के भीतर जो अज्ञान है, और अज्ञान के कारण ही राग द्वेष उत्पन्न होता है। और जब चित्त निर्वाण की अवस्था में या विपස්සना की अवस्था में जब पहुंचता है, या कुछ पल भी अगर हमें उसका अनुभव होता है, तो उसके बाद की भी अवस्था जो हमें समझनी है या हमें उस अवस्था के तरफ भी ध्यान रखना है, वो जो अवस्था है कि संसार में जो फिर से वापस आने की जो अवस्था है, संसार से हमें ऊपर उठ के संसार में वापस आने की जो अवस्था है, जिसे हम लोगों के हित और कल्याण के लिए जो करुणा का जो भाव है, वो बुद्धत्व का परिपूर्णता का भाव है। और इसलिए बुद्धत्व को या बुद्ध के अस्तित्व में सिर्फ प्रज्ञा ही नहीं है, बल्कि प्रज्ञा के साथ महाकरुणा का तत्व जुड़ा हुआ है। तो उन दोनों तत्वों को मिला के बुद्धत्व का अनुभव होता है। और जो अनुभव हमें शांतिदेव आचार्य उनके पूरे पहले गाथा से लेकर अंतिम गाथा तक वो वही निर्देश दे रहे हैं, वो वही शिक्षा दे रहे हैं कि मानव जीवन के हित और कल्याण के लिए एक बोधिसत्व के स्वरूप में हमने किस प्रकार से बोधिचित्त को निर्माण करके स्वयं और अन्य सभी जीवों के हित के लिए बुद्धत्व की हमने कामना या अभिलाषा करनी चाहिए। और उसी अभिलाषा के अनुभव के अंदर किस प्रकार से चित्त धीरे धीरे इन सभी उनकी शिक्षा के माध्यम से हम अपने चित्त को बदल सकते हैं, जिसे हम बुद्धत्व का चित्त कहते हैं या बुद्ध का मन कहते हैं। तो आज हम तीसरे परिच्छेद के जो अंतिम कुछ श्लोक बाकी है, जिसमें बोधिचित्त का बहुत ही अच्छी तरह से और अच्छे ऐसे ऊंचे शब्दों में, शब्द तो उसकी गरिमा जो है, उस शब्दों की गरिमा की भी एक सीमा है, लेकिन जो सत्य जो है उसकी सीमा नहीं है, बोधिचित्त की सीमा नहीं है। लेकिन फिर भी उस असीमित अनुभव को उस शब्दों में हमें बताया जाता है, शब्दों के माध्यम से हमें समझाया जाता है।
और इसलिए कभी कभी हमें भी उस प्रकार से उस शब्द के तत्वों को समझना हमारे लिए भी कठिन जाता है। और इसलिए हमने प्रयास करना चाहिए कि शब्द के पीछे छुपा हुआ जो संकेत है, जो शब्दों के माध्यम से उस असीम सत्यता को बताने की जो बुद्ध कोशिश करते हैं, और बुद्ध के बाद भी जिस भी लोगों ने, जिन भी आचार्यों ने जो धम्म बताया है, तो इसलिए उनके शब्दों में एक विविधता हमें दिखाई देती है, एक ऐसी छटाई दिखाई देती है जिसमें मन को, भावनाओं को उस तत्व के तरफ आकर्षित करने के लिए जो शब्दों का जो एक प्रकार का क्या कहते हैं, आकर्षित और लुभाने वाले और उसके कुछ सांसारिक शब्द की जो गहराई है, जिस सांसारिक शब्दों में जो शब्द एक ऊंचे स्तर पर इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि अमृत है, रत्न है या औषधिया है, तो ये जो शब्द जो है ये हमारे सांसारिक जीवन में सबसे मूल्यवान वस्तुओं को या जीवन की जो अच्छी अनुभूति है उसको दर्शाने के लिए किए जाते हैं। लेकिन उसी शब्द का इस्तेमाल करके जो आध्यात्मिक जो तत्व जो है या आध्यात्मिक जो अनुभव जो है उसको दर्शाने के लिए शांतिदेव आचार्य ने या बुद्ध भी ऐसे बहुत सारी उपमा और उदाहरण के माध्यम से हमें जो सांसारिक जो हमारा आकर्षण है, सांसारिक जो हमारा जो झुकाव है, उस आकर्षण को या उस दिशा को वो बुद्धत्व के आकर्षण और दिशा के तरफ बढ़ाने के लिए हमें बताते हैं। और इसलिए शब्द के जाल को हमें समझना भी है और उसका उपयोग भी करना है, क्योंकि शब्द के अलावा हम एक दूसरे से बातें नहीं कर सकते, क्योंकि शब्द ही एक ऐसा माध्यम है। और बुद्ध ने भी उसी शब्द के माध्यम से उन्होंने अपनी वाणी को समाज के हित और कल्याण के लिए उन्होंने सत्य का जो धम्मचक्र प्रवर्तन किया है। तो हमारे लिए भी एक समझने की जो क्षमता है हमने भी बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि हम बुद्ध के या बोधिसत्व की जो शिक्षाएं है, उस शिक्षा को हम उस अर्थ से ले सके, उस उद्देश्य से ले सके जिस उद्देश्य से उन्होंने वो हमें बताना चाहते हैं। तो यही सबसे बड़ी कसरत है, और यही मुझे लगता है कि हर समय मैं इसलिए बताने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी जब बोधिचर्या अवतार को जब शुरुआत में पढ़ा और शब्दों को जब मैंने सुना पढ़ा, तो मैं भी काफ़ी संभ्रमित हो रहा था कि इन शब्दों के माध्यम से कैसे बुद्ध की शिक्षा को हम महसूस करें। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हमारे अनुभव के आधार पर, चिंतन के आधार पर और बहुत सारी जो अन्य शिक्षाओं के माध्यम से जब हम उसके अर्थ को और उनके भाव को हम समझना चाहते, तो मुझे लगता है कि सभी के लिए संभव है। यही हमारे आध्यात्मिक जीवन की गहराई और ऊंचाई है। अगर इस प्रकार से हम उनके शब्द के माध्यम से जो ज्ञान है या तत्व को अगर हम पकड़ सकते हैं, तो मुझे लगता है कि इससे बड़ी कोई आध्यात्मिक ऊंचाई नहीं है। जिस ऊंचाई को हम प्राप्त करना चाहते हैं, तो हम सहजता से बुद्ध के या बोधिसत्व के इन सूत्र और शास्त्र के शब्दों से हम उस ऊंचाई को प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे का जो वांचन जो है, जो बाकी रहा था, कल जो शुरुआत किया था, तो वो पठन पहले कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद में जो मैंने पॉइंट निकाले हैं वो उसी सूत्र से है जो बोधिचित्त के गुणों के बारे में उसमें वर्णन किया है। कौन पढ़ना चाहेगा? कल के हमारे मित्र दिखाई नहीं दे रहे। हमारे पास है गुजराती में है। ठीक है, अभी मैं पढ़ता हूँ। 28 मैं पढ़ता हूँ, बाकी सब मत पढ़ो, सब कोई और आपको पढ़ने दो। हाँ, आप पढ़िए।
पढ़िए, ठीक है हाँ, महाराज। बहादुर सिंह जी पढ़े। कितने नंबर से? श्लोक नंबर 28 से बाकी है। तीसरा परिच्छेद जो है उसमें आइए, पहले तीसरे परिच्छेद में आइए। तीसरा से शुरुआत है। तीसरे में 27 तीसरे में 27 से पढ़िए। बाकी सभी लोग अपने माइक को म्यूट कर लीजिए। तीसरे परिच्छेद में 27, बहादुर सिंह जी। सभी दिशाओं में विद्यमान सब बुद्धों से हाथ जोड़ प्रार्थना करता हूँ। नहीं, उससे आगे आप कहाँ जा रहे हैं? 27 उसमें बोधिचित्त परग्रह में सब तीसरा वो बताया ना। तीसरे परिच्छेद में 27। तीसरे परिच्छेद में 27। ठीक है सर। तृतीय परिच्छेद 27। 19 पेज नंबर है, अगर वही किताब है तो जो मेरे पास में है। नहीं मिला? कूड़े के ढेरों अंधे को मिला? अंधे को सर। हाँ, बिल्कुल। अंधे को दिखाई नहीं देता ना, वैसे अभी तक आपको दिखाई नहीं दिया। ठीक है सर। अंधे को जैसे कूड़े के ढेर से रतन मिल जाए, वैसे ही यह बोधिचित्त किसी तरह मुझ में उदित हुआ है। जगत की मृत्यु के नाश के लिए यह रसायन है। जगत की दरिद्रता दूर करने वाली यह अक्षय निधि है। जगत की व्याधि शांत करने वाली यह उत्तम औषधि है। अब मार्ग में घूम कर थके जगत का यह विश्रामदायक वृक्ष है। ठीक है, यहाँ पे रुकिए, वृक्ष तक रुकिए। यहाँ से जो बताया गया है कि वो रत्न है, औषधि है, निधि है, अमृत है, विश्रामदायी वृक्ष है और कल्प वृक्ष है। ठीक है, तो ये जो बोधिचित्त के जो है ये सामान्य गुणधर्म है। यहाँ पे बोधिचित्त के गुणधर्म को दो प्रकार से दर्शाया गया है और हमने देखा है कि बोधिचित्त क्या है। शुरुआत के पहले जो परिच्छेद में बोधिचित्त क्या है, कैसे उत्पन्न होता है, कितने प्रकार का होता है, इसके बारे में जो हमने सुना है, जाना है, उसको ध्यान में रखते हुए अगर हमें पता है कि बोधिचित्त उस परिच्छेद में भी मुझे लगता है कि कुछ बोधिचित्त के कुछ गुणों के बारे में बात की गई है, लेकिन यहाँ पे एक विशेष प्रकार से दोनों प्रकार के जो बोधिचित्त के जो गुण हैं, एक सामान्य तौर पे, अभी सामान्य तौर पे का मतलब ये है कि सांसारिक तौर पे जो हमें किसी वस्तु से लाभ होता है, जैसे कि रत्न है ना, रत्न संसार में सर्वश्रेष्ठ है, जो हमें धनवान बनाते हैं, हमें सुख संपन्न बनाते हैं। औषधि जो है एक प्रकार से हमारे जो बीमारी को, पीड़ा को नष्ट करती है या हम बीमारियों से मुक्त होते हैं। ये अमृत भी एक प्रकार से औषधि है, या एक प्रकार का जो वृक्ष जो है, जो छाया देने वाला और हमारी इच्छाओं को पूर्ण करने वाला, सांसारिक इच्छाओं को पूर्ण करने वाला। एक प्रकार से जो सामान्य जो बोधिचित्त के जो गुण जो है वो ये दर्शाते हैं कि सांसारिक जीवन में या भौतिक जीवन में भी हमें जो सुख संपन्नता चाहिए, जो समाधान चाहिए, जो आनंद चाहिए, या हमें दीर्घ आयुष्य चाहिए, ये सभी जो सुख की जो क्या कहते हैं, सुख का जो लाभ जो है वो हमें बोधिचित्त से मिलता है, ऐसा उसका गुणधर्म है। मतलब बोधिचित्त सिर्फ आध्यात्मिक और बुद्धत्व के सुख की बात नहीं करता है, ये हमने खास ध्यान रखना है। कभी कभी हम लोग भी कहते हैं कि हम अगर बुद्ध बन जाएंगे या
आध्यात्मिक बन जाएंगे तो संसार के सुख का क्या, या संसारिक लाभ का क्या। संसार में फिर ऐसा कुछ नहीं है जो सुख देने वाला है या आनंद देने वाला है। लेकिन बुद्ध ने संसारिक सुख को नकारा नहीं है। बुद्ध ने संसारिक सुख से उत्पन्न हुए दुख के कारण को नकारा है। बुद्ध ने संसार के सुख को नकारा नहीं है और ना ही दुख को नकारा है। तो बुद्ध ने किसको नकारा है, किसका त्याग करने के लिए कहा है? उसके कारण को, जिस कारण से हम दुखी होते हैं, जिसे हम आसक्ति और अज्ञान कहते हैं। तो जो मध्यम मार्ग का जो तत्व जो है वो हमें शुरुआत से ही समझ में आना चाहिए। शुरुआत अगर हम संसार छोड़ने की बात करते हैं और निर्वाण में जाने की बात करते हैं तो ये भी एक प्रकार से हमारा द्वंद्व है। संसार को हमें छोड़ना है, लेकिन संसारिकता का जो सुख जो है उसको हम छोड़ के कैसे ध्यान कर सकते हैं? आप सोचिए, अगर आपको भोजन अच्छा ना मिले तो क्या आप ध्यान कर सकते हैं? अगर आपको वस्त्र अच्छा नहीं मिले तो क्या आप अच्छी तरह से सम्मान से रह सकते हैं? अगर आपको शिक्षा ना मिले, औषधि ना मिले या आपको विश्राम ना मिले तो क्या आप ध्यान साधना करके कोई भी आध्यात्मिक कार्य कर सकते? नहीं कर सकते। और इसलिए जो बोधिचित्त है या बुद्ध की शिक्षा कह सकते हैं या हमारा आध्यात्मिक जीवन जो है, जिस आध्यात्मिक सुख की तरफ हम जा रहे हैं, जो श्रेष्ठ सुख है, लेकिन निम्न प्रकार का सुख भी महत्वपूर्ण है, जिसे हम सांसारिक या भौतिक सुख कहते हैं। तो भौतिक सुख को भी संपन्न करने की जो शक्ति जो है वो बोधिचित्त में है। या बोधिचित्त से हमें सांसारिक दारिद्र्यता है, सांसारिक जो पीड़ा है, सांसारिक जो कुछ भी हमें सफलता चाहिए, वो सफलता के लिए भी बोधिचित्त क्या है? एक महत्वपूर्ण औषधि है, निधि है, रत्न है और एक अमृत की या सुख की या परम शांति की अवस्था है सांसारिक जीवन में जीने के लिए भी। तो इस प्रकार से इस श्लोक में या इस गाथा में शांतिदेव आचार्य जो सामान्य तौर के जो बोधिचित्त के जो गुण जो है उससे हमें प्रेरित करते हैं। क्योंकि सामान्य इंसान जो आध्यात्मिक सुख के तरफ जाना चाहता है, अगर उसको सांसारिक अगर सुख का ही एहसास ना हो तो वो आध्यात्मिक सुख की तरफ कैसे जाएगा? जिस बोधिचित्त से सिर्फ भौतिक आध्यात्मिक सुख मिलता हो और सांसारिक सुख नहीं मिलता हो तो उस बोधिचित्त को कोई क्यों निर्माण करेगा? समझ में आ रहा है ना? अगर जिस आध्यात्मिक सुख से अगर सांसारिक सुख नहीं मिलता हो, सांसारिक समाधान ना मिलता हो, सांसारिक अगर हमें जो खुशी चाहिए, जो आनंद चाहिए, अगर वो ना मिलता हो तो आध्यात्मिक आनंद, आध्यात्मिक सुख के लिए इंसान कैसे कार्य करेगा? तो इसलिए उसका जो गुण धर्म जो है वो भले आध्यात्मिक सुख के तरफ ले जाने वाला हो, लेकिन वो प्राथमिक स्तर पर वो भौतिक और सांसारिक सुख को भी वो प्रदान करता है, या उसमें वो शक्ति है, उसमें गुण धर्म है कि उसको हमने जानकर और उसको समझकर हमने बोधिचित्त को अपने भीतर निर्माण करना चाहिए, जिसमें हम अपने जीवन में सुख संपन्नता से रह सके। आगे अब पढ़िए। इसमें कुछ किसी को 1 मिनट, किसी को कुछ कहना है या कुछ डाउट है? जो बात आपने सुनी है इस सूत्र में और जो मैंने बताने का प्रयास किया, इसमें किसी को अस्पष्ट है तो पूछ सकते हैं, ताकि हम उस पर अभी बात कर लें। नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। सब यात्रियों के लिए यह सर्वसाधारण सेतु है जिससे दुर्गति समुद्र पार किया जाता है। जगत के कलेश ताप को शांत करने वाला बात कहते हैं ना, सब यात्रियों के लिए यह सर्वसाधारण सेतु है जिससे दुर्गति समुद्र पार किया जाता है। यहाँ से अभी विशेष प्रकार के गुण शुरू होते हैं। अभी यहाँ से जो है विशेष प्रकार के यहाँ से अभी है ना विशेष प्रकार के गुण धर्म हमें
बोधिचित्त के देखने को मिलते हैं। अभी तक जो हमने सुना है और जो कुछ समझा है वो सामान्य गुणधर्म है, और अभी जो आप पढ़ रहे हैं और उसके आखिरी श्लोक तक इसमें विशेष प्रकार के गुणधर्म, इसका मतलब संसार से ऊपर उठने की जो मानसिकता है या संसार से निर्वाण की तरफ जाने के लिए जो कुछ भी हमें इस चित्त से मदद मिलती है या मदद हम ले सकते हैं, हाँ, उसके बारे में इसमें इस श्लोक में वर्णन किया गया है। तो ध्यान से सुनो और बाद में फिर आप इसके ऊपर प्रश्न कर सकते हैं या चर्चा कर सकते हैं। प्लीज पढ़िए। ठीक है सर। सर्व यात्रियों के लिए यह सर्वसाधारण सेतु है जिससे दुर्गति पार किया जाता है। जगत के कलेश ताप को शांत करने वाला यह उदित हुआ बोधिचित्त चंद्रमा है। जगत के अज्ञान व अंधकार का नाशक यह महासूर्य है। सद्धम चीर के मंथन से निकला हुआ यह नवनीत है। भव मार्ग के यात्री, सुख भोग के भूखे प्राणी समूह के लिए सकल अतिथि जन तृप्तिकारी एवं ब्रह्म भोज उपस्थित हुआ है। वो बुद्धत्व और सुख के बीच रहने के लिए जब तथागतों के सामने निमंत्रित करता हूँ, सुर असुर आदि सभी इसका अभिनंदन करें। थैंक यू। तो इस बाकी जो आपने श्लोक सुने हैं, इसमें जो विशेष प्रकार के बोधिचित्त के जो गुण धर्म है कि दुर्गतियों के पतित प्राणियों के लिए संसार रूपी ये नदी है, जो हम संसार में भवसागर में फंसे हुए हम लोग हैं, इसको पार करने का ये एक प्रकार का सेतु है जिसे हम बोधि चित्त कहते हैं, क्योंकि यही हमें भवसागर के पार लेके जा सकता है। अभी इसको सामान्य तौर पे अगर देखा जाए कि बोधिचित्त की जो भीतरी जो अनुभूति जो है, ऊपरी तौर पे हमें लगता है कि बोधिचित्त कैसे समझे, लेकिन भीतर से अगर आपको बोधिचित्त समझना है तो वही है कि दुख सत्य का अनुभव। बोधिचित्त क्या है? दुख के सत्य का अनुभव ही बोधिचित्त है। अगर दूसरे शब्द में देखा जाए कि बोधिचित्त मतलब करुणा भावना का अनुभव। जो भव चक्र में हमने बार बार सुना है, पढ़ा है, वेदना से तृष्णा के बीच का जो अनुभव जो है, या दुख से श्रद्धा की तरफ जाने का अनुभव जो है, ये किसी भी तरीके से आप उसे देख सकते हैं। और वही दुख का जो अनुभव जो है, जो करुणा में परिवर्तित होता है। और करुणा का मतलब क्या? कि जो दुख का हमें अनुभव हुआ है, उस दुख से मुक्त होने का संकल्प या मुक्त होने के लिए करने वाला प्रयत्न, यही बोधिचित्त का भीतरी अनुभव है। और वही भीतरी अनुभव जो है वो संसार रूपी नदी से हमें पार करने के लिए वो निरंतर हमें मदद करता है। जब तक क्लेश है, जब तक दुख है, तब तक निरंतर हमारा मन दुख से बाहर होने के लिए, दुख से बाहर निकलने के लिए, दुख से मुक्त होने के लिए हमारा मन तड़पते रहेगा। और वही जो तड़पने वाली जो भावना है, वही करुणा की भावना है कि मैं इस दुखों से कैसे अपने आप को और संसार के जीवों को मुक्त करूं। तो ये जो तड़प है, ये जो भावना जो है, जिसे हम बोधिचित्त का अनुभव कहते हैं, और वही उसका गुण धर्म है कि जो हमें संसार के भवसागर के पार ले जाने वाला वो एक प्रकार का सेतु है जिसे हम ब्रिज कहते हैं। उसी के ही ब्रिज से हम संसार से पार हो सकते हैं। तो इस प्रकार से बाकी के जितने भी श्लोक हैं वो पूरी तरह से हमें एक विशेष चित्त को या विशेष तरीके से जो हम संसार से पर जाने की जो कुछ भी साधना है या जो कुछ भी प्रयास है, उसमें यह भी कहा गया है कि सर्व प्राणियों के क्लेश रूपी
ताप को शांत करने वाला, सभी प्राणियों के क्लेश रूपी ताप को शांत करने वाला ये शीतल चंद्रमा के समान या उदित हुआ है। ये शांत करने वाला तत्व है संसार के सभी प्राणियों के क्लेशों को। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि बोधिचित्त का जो गुण जो है जब निर्माण होता है या बोधिचित्त जब मनुष्य में निर्माण होता है वो किस प्रकार से संसार के जीवों को या संसार के प्राणियों के क्लेशों को भी शांत करने की क्षमता बोधिचित्त में होती है। और बोधिचित्त पवित्र एवं कोई बात 28 नंबर गाथा का 28 नंबर गाथा के लिए निवेदन कर रहा था कि इसको दोबारा से थोड़ा प्रकाशित करेंगे। 28 नंबर वाले हाँ, तो बोलते हैं जगत की मृत्यु के नाश के लिए यह रसायन है। हाँ, जगत की मृत्यु के नाश के लिए, जगत की मृत्यु और व्यक्तिगत मृत्यु। हाँ, अभी जगत की मृत्यु का मतलब क्या है? हाँ, तो वो अभी जगत की मृत्यु का मतलब क्या? हाँ, वही मैं थोड़ा सुनना चाहता हूँ। ठीक है। तो जगत की मृत्यु का जो मैं अर्थ लगा सकता हूँ, जगत की मृत्यु मतलब अनित्यता। जगत की मृत्यु मतलब क्षण भंगुरता। मृत्यु एक प्रकार से संसार का गुण धर्म है। जहाँ संसार है वहाँ पे मृत्यु है। और उस अर्थ से अगर देखा जाए तो निर्वाण वो डेथलेस है। बोधिचित्त क्या है? वो ऐसा रसायन है कि जगत के मृत्यु का वो नाश करता है। जगत के मृत्यु का नाश करता है मतलब जो बार बार हम मृत्यु के बाद में क्या होता है? जन्म होता है। लेकिन मृत्यु और जन्म के बीच में क्या है? अगर नाश करने की बात आती है तो निर्वाण है। ठीक है, जन्म और मृत्यु के बीच में जो नाश करने वाला जो अनुभव जो है वो निर्वाण है। और इस अर्थ से जो बोधिचित्त जो है वो उस रसायन का काम करता है कि संसार के मृत्यु का वो नाश करता है। क्योंकि बाद में फिर बार बार जन्म लेने का जो चित्त जो है वो पूरी तरह से इस बोधिचित्त से या बुद्धत्व प्राप्त करने के बाद में वो संपूर्ण नष्ट हो जाता है। तो इस अर्थ से उस गाथा को हम देख सकते हैं। और जगत की दरिद्रता दूर करने वाली यह अक्षय निधि है। जिस प्रकार से मैंने शुरुआत में ही कहा है कि बोधिचित्त सिर्फ सांसारिक से संसार से मुक्त होने का ही लाभ नहीं, बल्कि बोधिचित्त संसारिक जो दारिद्रता है, पीड़ा है, उसका भी नाश करने की पूरी क्षमता रखता है। अगर हम उसका अगर उदाहरण देखें कि जो बोधिसत्व जो होते हैं, अगर बाबा साहब का जीवन देखते हैं या जो भी अवलोकितेश्वर का भी हम प्रतीक देखते हैं तो उनके हाथों में जो चीज़ें जो होती है बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है कि जो संसारिक लोगों को मदद करने वाली होती है। और बाबा साहब के जीवन में भी बाबा साहब ने सबसे पहले सांसारिकता में से हमें बाहर लाने की कोशिश की। हमारी जो अस्मिता जो अस्पृश्यता में फंसी हुई थी, दारिद्रता में फंसी हुई थी, इसलिए बाबा साहब ने सबसे पहले हमें उस दारिद्रता में से बाहर लाए, या उस जिसमें हम अपने आप को एक मनुष्य से भी, प्राणी से भी नीच हम अपने आप को समझते थे। वो जो हमारी डिग्निटी जो है, वो जो हमारा सम्मान है, उस सम्मान को बाबा साहब ने सबसे पहले हमें वापस किया। ये बाबा साहब की करुणा है जो सांसारिक परिप्रेक्ष्य में वे हमें वो सभी मानवीय अधिकार देकर बाद में और उसके साथ में या उसके बाद में हमें वो ऐसा निधि देते हैं, ऐसा धम्म देते हैं कि जो हमें आध्यात्मिक सुख के तरफ भी ले जाने के लिए हमें ऊंचा उठाने वाला जो मार्ग जो देके जाते हैं, वो बाबा साहब की वही करुणा है, वही बोधिचित्त का गुण है कि जो हम सांसारिक दारिद्रता को भी मुक्त करता है और साथ साथ में जो
संसार में बार बार आने का जो हमारा कारण जो है, जिसे हम पुनर्जन्म कहते हैं, या बार बार दुख में जाने का जो हमारा मन है या हमारा अस्तित्व है, उसको भी नष्ट करता है। ऐसा जो डबल, जिससे इसलिए वज्र को डबल जो दोनों जगह पर संसार को भी वो संसार के दुख को भी वो मुक्त करता है, और साथ साथ में वो आध्यात्मिक जो हमारा अज्ञान का दुख है या आसक्ति का दुख है, उसको भी वो नष्ट करता है। तो इस प्रकार से उसकी जो क्वालिटी जो है वो दोनों स्तर पर हमें देखने को मिलती है। और हमने शायद इसको सुना भी है कि प्रज्ञा जो है दुधारी तलवार है, और इसलिए बोधिचित्त को ही अगर हम प्रज्ञा कहें तो वो संसार के दरिद्रता को भी नष्ट करती है, और जो आध्यात्मिक जो हमारी अज्ञानता जो है उसको भी नष्ट करती है। एक साथ में दोनों जो परिणाम जो है वो हमें तलवार के दो धार से हमें प्राप्त होते हैं। तो उसी प्रकार से बोधिचित्त का भी जो गुण जो है उसको हमें समझना चाहिए, जो मतलब शांतिदेव आचार्य इस श्लोकों के माध्यम से हमें ये बताना चाहते हैं कि किस प्रकार से ये बोधिचित्त स्वयं के लिए और संसार के सभी जीव मात्रा के हित और कल्याण के लिए दोनों परिप्रेक्ष्य में सांसारिक या सामान्य तौर पे भौतिक तौर पे भी हमें लाभान्वित करता है, और साथ साथ में हमें आध्यात्मिक या बुद्धत्व के उस मार्ग पर चलने के लिए या बुद्धत्व तक ले जाने के लिए भी हमें ये मदद करता है। तो मुझे लगता है कि ये जो परिच्छेद जो है, जो तीसरा परिच्छेद जो समाप्त होने जा रहा है, और अभी हम चौथे परिच्छेद की तरफ जाने वाले हैं। जो परिच्छेद कुछ पूछे सर? हाँ बोलिए रत्ना जी। आपने बताया था कि बाबा साहब ने हमको जो दिया तो उसके पहले बताया था कि अवलोकितेश्वर ने भी हमें कुछ दिया, तो क्या बात थी वो स्पष्ट नहीं। बाबा साहब की तो हो गई। नहीं, मैंने उदाहरण के तौर पे बताया था कि अवलोकितेश्वर के जो हजारों हाथ है जो, ठीक है ना, तो हजारों हाथों में बहुत सारी चीजें हैं उनके हाथों में, ठीक है। आध्यात्मिक उन्नति की तरफ जाने वाली भी है, और सांसारिक जो हमारी जरूरत है, जैसे कि किसी को भोजन चाहिए, किताब चाहिए, कपड़ा चाहिए, औषध चाहिए, ठीक है, तो ऐसी चीज भी उनके हाथों में है। वो मेरा कहना था, ठीक है। तो हजारों हाथों में सिर्फ आध्यात्मिक ही चीजें नहीं है, क्योंकि हर इंसान जो है आध्यात्मिक उन्नति करना चाहता है और करने का उद्देश्य भी है, लेकिन उसके पहले जो उसकी जो भौतिक जो जरूरत है ना, भौतिक जो उन्नति जो है उसके साथ में ही वो आध्यात्मिक उन्नति कर सकता है। कोई दारिद्र होके कोई बुद्ध नहीं बन सकता है। तो इसलिए अवलोकितेश्वर के प्रतीक में भी हमें वही दिखाई देता है। इवन बुद्ध के खुद के उदाहरण में भी यही दिखाई देता है। बुद्ध ने कभी भी दारिद्रता को स्वीकार नहीं किया है, और जब भी उनके पास में ऐसा उदाहरण भी आता है कि जब कोई उनके पास में धम्म सुनने के लिए आता था तो सबसे पहले वो पूछता था कि भी खाना खा के आए हो, अगर नहीं खा के आए तो पहले उसको भोजन दिया जाता था, और तब जाके धम्म के बारे में धम्म की चर्चा की जाती थी। मतलब व्यक्ति की जो मूलभूत ज़रूरत जो है, वो सांसारिक जो आवश्यकता जो है उसको बुद्ध ने नकारा नहीं है। और इसलिए हमें इस बात का भी ज्ञान है कि जब बुद्ध होने के पहले जिस प्रकार से 6 वर्ष तक वो शरीर को पीड़ा देके जब वो कुछ भी किसी भी प्रकार का भोजन नहीं लेते, और जब वो भोजन की शुरुआत करते तब उनको इसका एहसास होता है कि संसार में जो कुछ भी भौतिकता जो है, फिर भोजन हो, कपड़ा हो, या रहना हो, या औषधि हो, या जो भी आवश्यकता है, उसको हम रिजेक्ट नहीं कर सकते उस सुख को। हाँ, उस सुख में आसक्त होना वो बुद्ध ने छोड़ने के लिए कहा है, लेकिन जो शरीर की जो आवश्यकता है या उसमें से मिलने वाला सुख जो आनंद है, बुद्ध ने उसको नहीं छोड़ा है। समझ में आया ना? तो वो यही बोधिचित्त है जो बुद्ध के उस मध्यम मार्ग से हमें उनके कृति में दिखाई देता है, उनके जीवन में दिखाई देता है, और उसके बाद में निरंतर उन्होंने उसी प्रकार से धम्म का उपदेश दिया है। बड़ी बात ये है सर इसमें कि हमको उसमें आनंद तो लेना है,
पर उसमें आसक्त नहीं होना है। बिल्कुल, आसक्ति को वहां पे हमें ब्रेक करना है, जानना है कि हाँ मैं यहाँ से आसक्ति की तरफ जा रहा हूँ। जैसे आपने जान लिया वहां से आपकी कम आसक्ति होना शुरू हो जाएगी, सही बात है। क्योंकि वो बोधिचित्त का गुण है। जानना मतलब ही बोधिचित्त है। और मुझे लगता है सर कि बोधिचित्त यानी हमारा जो भी बोधिसत्व होगा उसका करुणामय होता ही है। उसके मन में सारे संसार के प्रति करुणा है, हर जीव के प्रति। तो करुणा का भाव ही बोधिचित्त है क्या सर? हाँ, वो उनका नहीं, हमारा। हमारा यानी हमारा मन अगर ऐसा रहता है तो वो बोधिचित्त का भाव है। हाँ हाँ, वही है। जब आप औरों के दुख के लिए दुखी होते हैं और आपको लगता है कि उसका दुख और मेरा दुख एक जैसा ही है और दोनों के दुख के लिए मुझे कार्य करना है। आप देखिए कि आप माता है या जो भी स्त्री जब माता बनती है या पुरुष जब पिता बनता है, तो आपके पुत्र के लिए जो भाव होता है, ठीक है ना। अभी बहुत ही सीधा एग्जाम्पल बुद्ध ने भी इसके बारे में बताया है करनी मैत्रेय सूत्र में। तो अभी आपको सीधा समझना है कि जैसा आपके पुत्र के लिए जो दुख होने में जो अभाव होता है कि उसका दुख मेरा है और उस दुख को मुझे पूरा करना है, मुक्त करना है, ठीक है। यही करुणा का भाव जो है संसार के जीवों के लिए होना है, बस इतना ही फर्क है। इसमें सिर्फ आपका पुत्र और पुत्री है या आपके घर के लोग हैं, ठीक है। भावना होती है ना, हम ऐसा ही करते हैं ना, ऐसा ही जीते हैं हम। हमारी जो भावना जो होती है अपने दुखी व्यक्ति के लिए जो घर से बिलोंग करते हैं, हमारे फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो उनके प्रति ऐसी हमारी भावना है। बस वही भावना जो है सभी सत्वों के लिए हमें करने का प्रयास करना है, वही बोधिचित्त है जो आप में पहले से बीज रूप में। इसलिए तो कहा है ना कि आप में बीज रूप में है, एक माता के रूप में, एक पिता के रूप में, एक मनुष्य के रूप में। सर फिर मेरे मन में एक इंटेंशन आ रहा था ऐसा कि हमने अपने मन को दूसरे के मन जैसा देखना चाहिए। हमारा मन जैसा है वैसे दूसरों का है, ये भी देखना चाहिए हमेशा। यानी उसको जो दुख है या उसकी जो अड़चन है या जो कोई भी परेशानी है, तो हमने अपने जैसा मानना चाहिए। हमको वही है जो आप मन का है ना, वही बोधिचित्त है, ठीक है। और जो आप सोच रहे हैं या हमें जो हम सोच कर जो हम आचरण कर रहे हैं, जानकर जो आचरण कर रहे हैं, जागरूक होकर जो आचरण कर रहे हैं, वो उसी भाव से आचरण कर रहे हैं। अभी आप सोचिए कि हम किसी की हिंसा क्यों नहीं करते, कभी सवाल किया हमने? अगर हम हिंसा नहीं कर रहे हैं तो हमारे भीतर करुणा है ना, सीधी सी बात है। सही बात है। आपके जो भी कुशल आचरण हम कर रहे हैं उस आचरण पे हमने सवाल उठाना चाहिए और देखना चाहिए कि मैं किस भावना से कर रहा हूं। तो आपका बोधिचित्त या हमारा बोधिचित्त हमें दिखने लगेगा कि भाई मैं किसी की हिंसा नहीं करता हूं तो मेरा क्या भाव क्या है कि मैं किसी को नहीं मारूं, इसका मतलब करुणा का ही तो भाव है। नहीं है? है या नहीं है? ऐसा ही है। तो बस जो प्राणी हिंसा नहीं करते तो उसी भाव से करते नहीं ना। हाँ बिल्कुल। हमें दुख होगा किसी के मारने से तो उसे भी उसके दुख को आप महसूस कर रहे हैं, इसलिए आप किसी को मार नहीं रहे, किसी को गाली नहीं दे रहे, किसी से आप झगड़ा नहीं कर रहे, किसी को आप अपमानित नहीं कर रहे, क्योंकि आपको पता है कि ऐसा कहने से वो दुखी होगा। सच बात है सर। तो ये जो फीलिंग जो है या जो एहसास जो है यही बोधिचित्त है। ऐसा है ना सर, हमारे चित्त के भावी बोधिचित्त है। हाँ, जो आपको ऐसा जो फील हो रहा है कि भाई मैं संवेदनशील हो रही हूँ, मुझे लग रहा है कि ये कुशल आचरण करने से उसको सुख मिलेगा और कुशल आचरण करने से दुख मिलेगा, और कुशल आचरण मुझे उसके लिए नहीं करना है क्योंकि उससे मैं भी दुखी होता हूँ, वो भी दुखी होते हैं। सर मेरा अनुभव है इस बारे में शॉर्ट में बताती कि मैं किसी को, शायद मेरे मन में उसके प्रति गुस्सा था पर मैं समझ नहीं पा रही थी और मैं बार उसको कोई मौका नहीं छोड़ती थी अपमानित करने का, लेकिन साइलेंट था। मुझे एक बार एक समय ऐसा ज्ञात हुआ मेरे मन में बहुत
शिद्दत से कि मैं जो कर रही हूँ गलत कर रही हूँ। अगर उसको मुझे उसके प्रति अच्छा भाव नहीं है, उसने मेरे साथ कभी अच्छा व्यवहार नहीं किया था, उससे मैं दुखी थी, निराश थी, और मैं मन से तो बोल रही थी कि मैं उसको माफ किया या मैं उसके जैसी थोड़ी हूँ, मैं भूल गई। लेकिन जब भी कभी मौका मिलता था साइलेंटली, तो मैं हाँ, तब उसको कहीं ना कहीं हर्ट करने वाली बात करती थी। फिर वो मेरे समझ में आई कि ये जो मैं कर रही हूँ ना, तो ठीक नहीं कर रही हूँ। यानी उसको उसका गुनाह बता रही हूँ। उसने जो मेरे साथ किया उस तरह से उसको मैं दिखा रही हूँ, ऐसा बोल के या ऐसा करके। तो ये एकदम से मेरे मन में आया, वो करना मैंने छोड़ दिया। बिल्कुल वही है। ऐसे ही सभी घटनाओं में हमारा, अगर हम पूरा अपने जीवन के जो आचरण के अगर सभी पहलू अगर इकट्ठा करते हैं, हाँ, और हम जागरूक होते हैं, तो पूरा बोधिचित्त जो है हमें कहीं ना कहीं एहसास होने लगेगा कि ऐसा ही तो कुछ बोधिचित्त होता है। और ऐसा एहसास होते होते ही हम और ज़्यादा चिंतन करके उसके एहसास को जितना हम बढ़ाएंगे, जितना हम ग्रहण करेंगे, जितना हम संकल्प करेंगे कि मुझे इसी भाव के साथ में मुझे मेरे आचरण को आगे बढ़ाना है, वैसे वैसे जो हमारी पारमिताएं है, वो शुद्ध होते जाएगी, परिपूर्ण होते जाएगी, जो आगे मतलब चौथे परिच्छेद में उसके बारे में बताया गया है। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। एक सवाल था मन में। हाँ मेरा जी, बोलिए सर। जैसे पहली पारमिता निष्कर्मण की पारमिता है, तो अगर हम सांसारिक सुख लेंगे और जो आप जैसे कह रहे हो कि भाई हमें भौतिक सुख लेना है, उसको भी आनंद उठाना है, तो निष्कर्मण पारमिता कैसे पूरी होगी हमारी? निष्क्रम में हाँ, जो 10 पारमिताएं हैं, निष्कर्मण पारमिता है, जो हम ये संसार छोड़ के और जो हम हाँ सही है। नहीं, आपका सवाल बिल्कुल सही है और सामान्य सवाल है। रिनंसिएशन जिसको कहते हैं, रिनंसिएशन। हाँ, निष्क्रम में, हाँ, अनासक्त होना, ठीक है, ग्रह त्याग करना, वही ना, ग्रह त्याग करना। हाँ। तो ये सवाल मुझे लगता है कि हम सभी के मन में उत्पन्न होता है। जब ये सवाल अगर मैं अपने आप को मैं 10 साल पहले पूछता था, तो मैं भी संभ्रमित होता था और मुझे इसका जवाब भी नहीं मिलता था कि इसका सही जवाब क्या है। क्योंकि जब हम धम्म को सुनते हैं और पढ़ाते हैं, तो हम बहुत ही आइडियली बात करते हैं। आइडियली मतलब जैसा बुद्ध ने किया है और वैसा ही हम बताने की कोशिश करते हैं और वैसा ही करने की अपेक्षा रखते हैं, ठीक है, क्योंकि बुद्ध ने ऐसा किया और बुद्ध ने ऐसा कहा, तो हम भी एज अ डिसाइपल हमने भी ऐसा ही सोचना है और ऐसा ही करना है। लेकिन ऐसा सोच के करने से भी हम उस मार्ग पे तो नहीं आते हैं ना, सवाल ये उठता है। हम वैसा ही सोचते हैं, वैसा ही सुनते हैं, वैसा ही करने का प्रयास करते हैं, लेकिन एक्चुअल में वैसा नहीं होता जैसे बुद्ध ने किया है, तो सवाल फिर से खड़ा हो जाता है। तो तब जब सवाल खड़ा होता है, तब हमें ये देखने की कोशिश करनी होती है कि इसके पीछे तत्व क्या है, निष्क्रमण का मतलब क्या है। निष्क्रमण का मतलब संसार को छोड़ना नहीं है, लेकिन मैंने ऐसा सोचा था कि संसार को छोड़ना। इस संसार को छोड़ने का मतलब क्या है? हर बात को आपको छोड़ना पड़ेगा जो आपके पास में है, ठीक है। संसार के जो भोग हम कर रहे हैं, भोग विलास जो कर रहे हैं, भौतिक ले रहे हैं, उनको छोड़ना है, इंद्रिय सुखों को छोड़ना। बिल्कुल। अभी इंद्रिय सुखों को छोड़ने के लिए हमारे पास में 2 ऑप्शन है, एक तो पार्टली छोड़े या 100% छोड़े, ठीक है। अभी पार्टली कौन छोड़ सकता है और 100% कौन छोड़ सकता है, इसको भी हमें कैटेगराइज करना पड़ेगा। जो इंसान भिक्षु बनना ही चाहता है, अगर आप मैं कोई भी इंसान, ठीक है, तो उसके लिए 100% पॉसिबल है, सही है ना। लेकिन जो 100% नहीं छोड़ के भी उसे ही निष्क्रम्य में आना चाहता है, तो उसके लिए तो 100% नहीं होगा, उसके लिए 100% नहीं होगा ना, क्योंकि उसका परिवार रहेगा, उसका जॉब रहेगा, उसका कपड़ा पहनना रहेगा, या उसका जो भी सामान्य जो लाइफ रहेगा वो तो वैसे ही रहेगा ना। वो पार्टली कर सकता है, मिनिमाइज कर सकता है,
लेकिन उस मिनिमाइज के अंदर जो तत्व जो है, वो तत्वों को अगर हम समझते हैं कि आपके पास में अगर 2 गाड़ी है या 1 गाड़ी है, फिर भी अगर आप दोनों गाड़ियों में भी अगर अनासक्त रह के 2 गाड़ी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपकी कैपेसिटी है, या 1 गाड़ी में भी आप कर सकते हैं और गाड़ी नहीं है फिर भी रह सकते हैं, तो आपको गाड़ी होना या नहीं होना या 1 होना या 2 होना वो मैटर नहीं करता है। अभी मैटर ये करता है कि उस वस्तु के भोगों के प्रति जो आप कैपेबल है या नहीं है, ठीक है, उसके प्रति आप सही में आसक्त है या नहीं है। आप आसक्त है या नहीं है, आप उस चीज को उपयोग करते समय आप जागृति से देख पा रहे हैं कि चीज अनित्य है, मेरी स्व की जो आसक्ति पे मैं काम कर रहा हूँ, ठीक है, मैं अपने स्व के आसक्ति पे काम कर रहा हूँ और देख पा रहा हूँ कि चीज़ों को मैंने जो उसकी जो वास्तविकता जो है उसको समझ के मुझे उसको ग्रहण करना है, नहीं कि उसके जो विपर्यास के रूप में मुझे ग्रहण करना है। अभी विपर्यास में ग्रहण करना और वास्तविकता में ग्रहण करना, उससे आप निष्क्रमण कर रहे हैं या परिग्रह कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, इसको आप खुद पहचान सकते हैं। क्योंकि जो सांसारिक जीवन जीने वाले हम लोग, उस समय में भी जो ऐसे उदाहरण हमें देखने को मिलते हैं बुद्ध के समय, और बुद्ध ने भी ऐसे बहुत सारे लोगों को भिक्षु होने से नकारा है, अनाथ पिंडक जैसे, कि वो भी चाहते थे कि वो भिक्षु बने, लेकिन बुद्ध जानते थे कि इसकी चित्त की अवस्था कितनी शुद्ध और कितनी ऊंचाई पे जा सकती है। और ये कहते हैं कि आपका जो बिजनेस करने का जो लाभ जो है आपके लिए और समाज के कल्याण के लिए कितने महत्व का है। तो आसक्ति रख के, परिग्रह रख के जीवन को जीना या आसक्त होके जीना या अनासक्त होके जीना, ये तत्व जो है अगर हम समझ पाते हैं, अगर कोई भिक्षु बन के भी अगर उस तत्व को नहीं समझता है तो चिवर लेने का भी कोई मतलब नहीं। लेकिन बाह्य रूप में हमें लगता है कि उसने सब कुछ छोड़ दिया, उसको भी लगता है और हमें भी लगता है कि भाई उसने संसार परिवार को छोड़ दिया, और भिक्षु को भी ऐसा लगता है, लेकिन उसके रियल मन के अंदर जो आसक्ति का भाव है वो तो बना रहता है, ना उसका उधर, ना उसका ध्यान है ना हमारा ध्यान है, वो भी उसी बाह्य परिस्थिति को देख रहा है कि इसके वजह से निष्क्रमण हो रहा है, और हमें भी कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि ये जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक सच्चा निष्क्रमण नहीं होगा और हम उस अनासक्ति के अवस्था में आके हम निर्वाण की तरफ नहीं जा सकते। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हमें जो तत्व का जो बैलेंस जो है कि हमें क्या छोड़ना है और क्या नहीं छोड़ना है। संसार को नहीं छोड़ना है, संसार के आसक्ति को छोड़ना है। बुद्ध के मध्यम मार्ग के अंदर जो तत्व जो है वो यही तत्व है, क्योंकि आज की जो भौतिकता जो है, बुद्ध के समय इतनी भौतिकता नहीं थी जितनी आज भौतिकता है। जितनी जो वैज्ञानिक टेक्नोलॉजी के साथ हम इतने जुड़े हुए हैं कि आप सोच के भी आप टेक्नोलॉजी को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वो आपकी जीवन शैली बन गई है। ठीक है, नेचर की हो, खान पान की हो, या जो भी वस्तुओं के उपयोग में रहने की, लेकिन उसके प्रति जो आसक्ति जो है बिल्कुल छूट सकती है। अनासक्त रह के हम हर चीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं सर 2 शब्द कहना चाहूंगा इससे जुड़ा। हाँ जी उदय जी बोलिए। बाबा साहब ने भी सर भिक्षु और उपासक में कुछ अंतर नहीं किया। बाबा साहब ने ऐसा बताया है कि भिक्षु उपासक में कोई अंतर नहीं है, वो सेम उपासक भी ऐसा कर सकता है। और अभी की जो स्थिति है सर, वो आप जो बता रहे हैं बिल्कुल यही देखने को मिलती है कि भिक्षु संघ की कोई भी शिक्षा दीक्षा का कोई सिस्टम नहीं है, तो वो उनका कोई ऐसा मतलब विकास, मानसिक विकास ऐसे देखने को नहीं मिलता, केवल सांस्कृतिक रूप को छोड़ के। और हम अपने इसमें तीर्थन बौद्ध महासंघ में सर मैं अभी ऐसा इसको विश्लेषण कर रहा हूँ, बहुत करीबी से देख रहा हूँ कि यहाँ मतलब हर क्षण काम हो रहा है, हर क्षण मतलब चाहे वो 24 आवर्स के किसी उसमें देखा जाए, और इवन जिन देशों में संघ काम कर रहा है वो अभी देखें तो किसी न किसी जगह पे काम चल ही रहा होगा। तो ये डेली प्रैक्टिस हमारी चल रही, इससे सर बहुत कुछ अगर हम कर पाए, ये केवल इंडिविजुअल पर निर्भर करता है। अगर इंडिविजुअल
बिल्कुल जैसा वही। आपने विश्लेषण किया कि हम चीजों को देखते हुए, हाँ जैसे देख रहे हम ईगो कर रहे हैं, बस उनको अनासक्त भाव से ही देखे, जरूरत पड़े और उसके छोड़ दे बस, और यहाँ हम अच्छा मानसिक विकास अपना वो उधर कर सकते हैं। और बाबा साहब ने भी बिल्कुल यही दिशा निर्देश दिया, और इसीलिए मैं समझ में जैसे आ रहा है बाबा साहब का बाकी बहुत ऋणी हूँ कि जो पूरी पहले ऐसी वर्जना लदी थी कि हम सोच भी नहीं सकते थे, उपासक सोच ही नहीं सकता था कि मतलब है वो केवल उनकी सेवा के लिए बना था, भिक्खु संघ के लिए। तो बाबा साहब ने हमें इसका एक तरह से एलिजिबल करके गए, हमें ऐसे सिस्टम दे के गए, तो वाकई हम सब उनका पुण्यानुमोदन करते हैं। और हमें बशर्ते हम चीजों को समझे, और ऐसा आप जैसे कल्याण मित्रों का मार्गदर्शन मिलके हम बहुत कुछ विकास कर सकते हैं, ऐसा फील कर रहा हूँ। थैंक यू, थैंक यू सर। इजाजत हो तो एक शब्द में कहूँ? बिल्कुल बोलिए। बाबा साहब ने भगवान बुद्ध और उनके धम्म में एक शब्द इस्तेमाल किया है, इच्छा और आवश्यकता में हाँ भेद करके जीना। बस वही है। तो उसे आप अनासक्ति से जो इलेबोरेट किया है वो सब बात एक ही बात करती है। राइट, यही कह थैंक यू, थैंक यू। तो ठीक है, अभी हम जो चौथा परिच्छेद जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इसमें यहाँ से जो बोधि चित्त के विकास का प्रयास शुरू होता है, जिसे हम बोधि प्रस्थान चित्त कहते हैं। जो पहला परिच्छेद जो था वो बोधि चित्त उत्पन्न होने का था, उत्पन्न करने का क्या प्रयास है, क्या कैसे होता है, उसके बारे में हमने उसमें पढ़ा। दूसरे परिच्छेद में जो पाप देशना के माध्यम से हमारा शरण गमन कैसे हम और सखोल करें। तीसरे परिच्छेद में हमने देखा कि जो पुण्यानुमोदन और जो याचना है या आत्मभावादि परित्याग करते हुए और बोधि चित्त के जो गुण धर्म है उसको देखते हुए अभी हम उस मार्ग पर आ रहे हैं कि जो निर्माण किया था या निर्माण हुआ है और हमने उसको ग्रहण किया है ग्रहणशीलता के साथ, और अभी प्रयास करने की बारी आती है। और प्रयास जो है इस बोधिचर्या के इस परिच्छेद से शुरू होता है, चौथे परिच्छेद से लेके मुझे लगता है कि 10 परिच्छेद है, 90 परिच्छेद तक जो प्रज्ञा पारमिता जो 9वां परिच्छेद है, तो 90 परिच्छेद तक हमें जो 6 पारमिता जो है, और 6 पारमिता जो महायान परंपरा में है और 10 पारमिता थेरवाद परंपरा में, उसको लेके कल मैं कुछ और ज़्यादा डिटेल्स में बताने का प्रयास करूँगा कि दोनों में क्या फ़र्क है और क्या साम्य है, और किस प्रकार से जो 6 पारमिता या 10 पारमिता महायान परंपरा में जब विकसित हुई या उसी के परिप्रेक्ष्य में उसका जो विकास हुआ, तो उसमें महायान परंपरा में जो 10 भूमियाँ हैं, जो 10 भूमियाँ बोधि सत्व की जो साधना को लेकर वो काफ़ी प्रचलित है, और ये 10 भूमियाँ 10 पारमिता के साथ में भी जुड़ी हुई है। और एकंदरित ये जो चौथा जो परिच्छेद जो है और चौथा और पांचवा, इसमें शील और दान और शील पारमिता के बारे में वर्णन किया हुआ है, लेकिन साथ साथ में दूसरे भी बहुत सारे इसमें श्लोक दिए हुए हैं। इस ग्रंथ में जो 4 पारमिताओं के एक डिफरेंट परिच्छेद है, लेकिन शील और दान का ऐसा विशेष प्रकार का परिच्छेद नहीं है, वो दूसरे परिच्छेद में उसका वर्णन किया गया है। इंडिपेंडेंट ये परिच्छेद नहीं है, लेकिन शांति, वीर्य, ध्यान और प्रज्ञा, ये बाकी की जो 4 पारमिताएं हैं उसके अलग से परिच्छेद या प्रकरण दिए हुए हैं। तो उसको हम काफ़ी गहराई से हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि उसके श्लोक भी ज़्यादा है और उसके जो बहुत सारे पहलू जो है जो हमारे रोज़ के जीवन में हमें पता है कि वो क्या है, लेकिन बहुत सारे पहलू अभी भी कहीं न कहीं अस्पष्ट है कि हो सकता है कि अभ्यास के माध्यम से हमें बहुत कुछ समझने का मौका मिलेगा।
तो अभी चौथे परिच्छेद की जो गाथा है वो पढ़ने के लिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, उसको पढ़िए जो इतना हमारे पास समय है, और उसके बाद थोड़ा हम चर्चा करके आज का सेशन समाप्त करेंगे। ठीक सर। इस प्रकार बुद्ध पुत्र को दृढ़ता से बोधि चित्त ग्रहण कर सावधान हो यत्न करना चाहिए कि शिक्षा प्रतिकूल आचरण ना हो। दूसरा श्लोक, जिसका सहसा आरंभ हुआ हो, जिस पर सम्यक विचार ना हुआ हो, उस कार्य के करने का या ना करने का विकल्प उचित है, भले ही उसके करने की प्रतिज्ञा कर ली गई हो। पर जिस पर बुद्ध और उनके महाबुद्धिमान पुत्र विचार कर चुके हैं, उसमें मैं भरसक विलंब क्यों करूं? इस प्रकार प्रतिज्ञा कर यदि उसे कार्य द्वारा पूर्ण ना करूं तो इन सब प्राणियों को धोखा देकर पता नहीं मेरी क्या गति होगी। जो मन में छोटी सी भी वस्तु देने का संकल्प कर फिर नहीं देता, वह प्रेत होता है, ऐसा कहा गया है। भाव के साथ सर्वोत्तम सुख दान की ऊंची घोषणा करने के बाद सब जगत को धोखा देकर मेरी क्या गति होगी? सर्वज्ञ बुद्ध की कर्म की इस अचिंत्य गति के जानते हैं, अचिंत्य गति को जानते हैं, जो बोधि चित्त के त्याग करने पर भी उन मनुष्यों को मुक्त करते हैं। इसलिए इस बोधि चित्त त्याग देने से बोधि सत्व को सब आपत्तियों में गुरुत्तम आपत्ति लगती है, क्योंकि इस आपत्ति बस वह सब प्राणियों की स्वार्थ हानि करता है। जो कोई दूसरा इस बोधि सत्व के पुण्य में विध्वन करेगा, उस प्राणियों के स्वार्थ धाती की दुर्गति का अंत नहीं है। उस प्राणियों के स्वार्थ धाती की दुर्गति का अंत नहीं है। एक प्राणी का हितघात करके भी मनुष्य हीन हो जाता है। सर्वाकाश पर्यंत व्यापी प्राणियों का फिर कहना ही क्या। एक आपत्ति बस पतन तथा बोधिचित्त बस उत्थान की ओर अग्रसर प्राणी संसार में दोलायमान रहने से देर में बोधिसत्व भूमि प्राप्त कर पाता है। इसलिए जैसी प्रतिज्ञा की है उसे पूरा करना होगा। आज यदि यत्न नहीं किया तो मैं रसातल के तल में गया। सब प्राणियों की खोज खबर रखने वाले असंख्य बुद्ध आकर चले गए, पर अपने दोष में से मैं इनकी चिकित्सा का पात्र ना बन सका। जैसे मैंने बारंबार दुर्गति, व्याधि, मरण, छेदन, भेदन आदि पाए, वैसे ही यदि आज भी पाता रहूं तो मुझे बुद्धोत्पाद, श्रद्धा, मनुष्य जन्म तथा इस प्रकार पुण्य आचरण की अत्यंत दुर्लभ योग्यता फिर कब मिलेगी? यह आरोग्य दिवस है, भात भी प्रस्तुत है, कोई उपद्रव नहीं है, पर आयु का क्षण वंचक है। शरीर उधार जैसी वस्तु है। मेरे इस प्रकार के आचरणों से मनुष्य जन्म फिर ना मिल सकेगा। मनुष्य जन्म के अभाव में पाप ही होगा।
भला पुण्य भला कहाँ। पुण्य करने के योग्य होकर भी जब मैं पुण्य नहीं करता तब दुर्गति दुखों से मूर्छित होकर क्या करूंगा। पुण्य ना कर पाप ही कमाने वालों को सत सत कल्प कोटि के भीतर सुगति शब्द भी नहीं सुनने को मिलता। इसलिए भगवान ने मनुष्य जन्म को महासमुद्र में उतराते हुए योग के छेद में कछुए की गर्दन घुसने के समान अत्यंत दुर्लभ कहा है। एक क्षण के लिए पाप के कारण कल्प भर अबीच नरक में रहना पड़ता है। फिर अनादि काल से संचित पाप होने पर सुगति की कथा ही क्या। ठीक है, थैंक यू। तो इन सभी श्लोकों में, हाँ यहाँ पे आप रुक सकते हैं। हाँ, इन सभी श्लोकों में जो आपने सुना है, तो इसमें जो जिस पे ज़्यादा फोकस किया है या ज़्यादा वर्णन किया है वो यही है कि बोधिचित्त की जो विकास होने की जो प्रक्रिया जो है, जिसे बोधिचित्त प्रमाद कहते हैं। प्रमाद का अर्थ यह है कि उस बोधिचित्त की विकास में आनंदित होना, प्रमादित होना, प्रमोद जिसे हम कहते हैं, आनंद। बोधिचित्त के विकास में जो आनंद होने का जो अनुभव जो है, जो शील, दान और बाकी की जो पारमिता की जो साधना है, वही बोधिचित्त की आनंद का मार्ग है, जो हमें परमानंद और परम सुख की तरफ ले जाता है। तो वो कैसे शुरू होता है? जो उत्पन्न हुआ है और जो विकसित होने वाला है, और विकसित होके वो असीमता के तरफ जाने वाला है। मैंने एक चित्र के रूप में थोड़ा उसको दिखाने का प्रयास किया है। शायद ये चित्र आप देख रहे होंगे, दिखाई देता है? नहीं दिखता सर, ऊपर दिखाई ना सर, नहीं दिखता। नहीं दिखता अभी? स्क्रीन पे दिखाया, दिखाई दे रहा है? नहीं दिखता सर, बराबर अरे? नहीं दिखता सर, बराबर नहीं दिख रहा है ऊपर। स्क्रीन बड़ी तो दिखेगा, दिखता है। ठीक है, उसमें 1 2 3 4 अवस्थाएं है उसमें। ठीक है, मैं व्हाट्सएप से भेज दूंगा। ठीक है, मैं व्हाट्सएप से, हाँ व्हाट्सएप से मैं भेज दूंगा। ठीक है ना? हाँ हाँ, तो हाँ थोड़ा इसको समझिए। तो मैं उसको ये ऐसा समझने का प्रयास कर रहा था कि आप भी शायद उसको ऐसा समझ सकते हैं कि बोधि चित्त की जो क्षमता है, जिसे हम बुद्ध का बीज कहते हैं, एक अवस्था है। बुद्ध का जो अंकुर है वो दूसरी अवस्था है। बुद्ध का जो बीज हम में है, जिसे हम सीड कहते हैं, बीज जो कहते हैं, जो हम में है, वो एक अवस्था है जो हमारे अस्तित्व में वो दबी हुई है। और ऐसी दबी हुई है, उसमें बहुत कुछ अंधकार है, गंदगी है, बहुत सारे उसके ऊपर लहर है, लेकिन जो शुद्ध, जो बुद्धत्व का जो बीज जो है वो दबा हुआ है। जब वो बुद्धत्व का बीज जब खिलता है, उसको अंकुरित होना एक प्रकार से बोधिचित्त की निर्मिति है। जब वो
बुद्धत्व की जो क्षमता है, बीज है, वो खिलने लगता है या अंकुरित होने लगता है। अंकुरित होना वो एक प्रकार से बोधिचित्त उत्पन्न होना है, वो दूसरी अवस्था है। अगर आप इसको एक बीज के कल्पना में देखते हैं, जो बीज है, बीज में वो क्षमता है कि वो बड़ा वृक्ष बनता है, लेकिन वो बीज जब अंकुरित होता है तो आप उसको महसूस कर सकते हैं कि वो जो क्षमता जो है वो अंकुरित हुई है। वो महसूस कर रहे हैं कि इसमें अभी आने वाली क्षमता है कि वो बड़ा पौधा और वृक्ष बनने वाला है। तो वो अंकुरित होना एक प्रकार से बोधिचित्त की उत्पत्ति है। जब वो अंकुरित जो बीज जो है, जब वो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, धीरे धीरे बड़ा होने लगता है, मतलब शील, दान, शांति, वीर्य, ध्यान और प्रज्ञा पारमिता से वो जो अंकुरित जो चित्त जो है वो धीरे धीरे विकसित होने लगता है। वो अवस्था है 6 पारमिताओं के आचरण करने की। और जब पूरी तरह से विकसित होने के ऊंचाई तक आ जाता है, प्रज्ञा पारमिता तक, तो वो पूरी तरह से आकाश के लिए खुला हो जाता है, जिसे हम कहते हैं विमुक्ति की अवस्था। तो इस प्रकार से हम अपने जो क्षमता जो है हमारे शरीर के और मन के भीतर, जो हम भीतर अगर कुछ ऐसा महसूस कर रहे हैं उस क्षमता को, तो उसको अंकुरित होने का भी अनुभव हमें हो रहा है। और वही कहीं ना कहीं हमें प्रेरित कर रहा है हमारे शील और अन्य जो पारमिताओं को और विकसित करने के लिए, और उसके मार्ग पर हम आरूढ़ है। तो इस प्रकार से हम अपने पूरे बोधिसत्व और बोधिचित्त का जो एक प्रक्रिया किस प्रकार से चौथे पारमिता से हमारी वो प्रक्रिया शुरू होने वाली है, जो अंकुरित जो बोधिचित्त जो है वो विकसित अवस्था की तरफ जाने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, किस किस प्रकार से उस अंकुरित बोधिचित्त को हमें और ज़्यादा सक्षम करना पड़ेगा, और ज़्यादा विकसित करने के लिए जो कुछ भी आचरण है काया, वाचा और मन से, जो अलग अलग जो पारमिता है, क्षमताएं है, उसको कैसे विकसित करना है, उसकी सभी जानकारी या सभी जो प्रक्रिया जो है वो हमें चौथे प्रकरण से लेके 9वें प्रकरण तक हमें उसका अध्ययन करना है। तो मुझे लगता है कि अभी समय भी हो गया है, और जो भी पारमिता को लेके जो श्लोकों में बताया गया है, विशेषतः शील पारमिता और दान पारमिताओं के बारे में उसमें वर्णन किया है कि शील पारमिता किस प्रकार से हमें अपने लिए और औरों के अस्तित्व को सुरक्षित करने के लिए शीलों का आचरण हम करते हैं, और दान का आचरण लोगों के मदद के लिए हम उसका आचरण करते हैं, क्यों करते हैं, क्या है और किस प्रकार से उसका आचरण करने के लिए शांतिदेव आचार्य ने इस श्लोकों के माध्यम से या इस रचना के माध्यम से बताया। और साथ साथ में उसके जो बहुत सारे संदर्भ बुद्ध और जो भी अन्य जो हमारे सूत्र है या ग्रंथ है उसका भी हम संदर्भ लेके उसके बारे में हम विस्तार से कल उसका अध्ययन करने वाले हैं। तो बहुत बहुत साधुवाद आज के इस सत्र में आप सभी उपस्थित रहने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस सत्र में आप सभी उपस्थित रहने। सर ये एक बार जब मतलब पारमिताओं का जो आचरण करके परिपूर्ण मतलब बोधिचित्त विकसित होता है तो वो बुद्धत्व में कन्वर्ट हो जाएगा ना। हाँ, वो परमानेंसी आ जाएगा, वो खुल जाएगा, अवस्था से फिर पतित नहीं हो सकता। बिल्कुल उस अवस्था से पतित नहीं हो सकता है। उसका केवल और केवल आचरण चाहे शरीर से या वैसे धर्म काया के रूप में, फिर वो करुणा और ये प्रज्ञा का ही प्रकाश देगा। बिल्कुल वो असीमता में प्रवेश करेगा, निरपेक्ष बोधिचित्त। वो शरीर भी रहे, शरीर भी लेगा तो शरीर में कोई आसक्ति नहीं। तो ठीक है, कल हम सुबह के ध्यान में वज्र सत्व ध्यान साधना करने के लिए इकट्ठा आने वाले हैं, और जो हमने
पाप देशना का अनुभव जो लिया है उसी ही पाप देशना के हमारे चित्त को या कुशल चित्त को शुद्ध करने के लिए और हमारे भीतर जो बोधि चित्त की जो क्षमता है, बुद्धत्व की क्षमता को रियलाइज करने के लिए वज्र सत्व साधना क्या करती है कि हमारे भीतर जो अकुशलता है, बुराई है, उससे बाहर निकालती है, उसमें से हमें शुद्ध करती है और जो हमारा रियल स्वभाव है, रियल जो हमारा धर्म है या बुद्ध का स्वभाव है, उसको बाहर लाती है। तो दोनों पहलुओं में वज्र सत्व हमें इस साधना हमें मदद करने वाली है, जिसे हम बोधिचित्त कहते हैं और जिसे हम पाप देशना से जो मुक्त होने का जो आनंद है या सुख है या परिशुद्ध होने का जो अनुभव है उसका भी हमें लाभ देती है। तो ऐसी साधना को हम कल करने वाले, जो हमारे इस बुद्धिचर्या अवतार के अनुभव को और गहरा करने के लिए हमें ये ध्यान साधना कल मदद कर सकती है। तो सभी से निवेदन है कि कल आप जरूर सुबह के ध्यान साधना में आप उपस्थित रहें और उसका आनंद लें और आचरण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी एक रिक्वेस्ट है सर। हाँ जी।